नमस्कार साथियों, आज आप सब यहाँ पर आए, आप सबका स्वागत है। और मेरे कांग्रेस पार्टी के यहाँ पर बैठे हुए सारे सीनियर नेतागण और पत्रकार बंधुओं, मेरे युवा साथियों, आज आपके बीच में प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाने का हमारा जो विषय है, 20 मई को हाथ से हाथ जोड़ो रैली हम जींद पुरानी अनाज मंडी में करने जा रहे हैं, जिसमें मुख्य अतिथि चौधरी दीपेंद्र सिंह हुड्डा जी होंगे। इस हाथ से हाथ जोड़ो रैली का उद्देश्य जो आज हरियाणा प्रदेश के अंदर और खासकर मैं जींद का कहना चाहूँगा कि जो अराजकता का माहौल है, जिस तरह से भाजपा ने युवाओं का नौकरी का हक छीना है, उसके संदर्भ में कहना चाहूँगा, क्योंकि बहुत सारी ऐसी बातें हैं जिसके स्वरूप आम आदमी आज परेशान घूम रहा है। जिस जींद में 1 साल तक पहले तक एक भी बाहर विदेश में जाने का कोई भी ऑफिस नहीं होता था, जो हमारी यहाँ जितनी मार्केटें होती थी, बहुत सारे पत्रकार भाइयों के तो ऑफिस भी है, डीआरडी के सामने मार्केट है, चाहे अपने हुड्डा कॉम्प्लेक्स है, चाहे कहीं भी आप शहर में पटियाला चौक पे कहीं चले जाओ, आज 86 आईलेट्स कोचिंग सेंटर जींद डिस्ट्रिक्ट में चल रहे हैं। 86, जिसमें बाहर भेजने के इमिग्रेशन ऑफिसेस खुले हुए हैं, अवैध तरीके से वो चले हुए हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि 1 साल में ऐसा क्या हुआ कि भाई 86 कोचिंग सेंटर यहाँ पर अचानक जिस कोचिंग का एक भी सेंटर नहीं होता था, 86 क्यों खुले? आज युवाओं में रोष है, एक भावना ऐसी हो गई है कि सरकार जो है उनकी अनदेखी कर रही है। और जब से इन्होंने पेपर आउट, जो भी एसएससी हो, चाहे सेंटर की पोस्ट हो या हरियाणा सरकार की हो, पेपर लेते हैं, 2-2 साल तक रिजल्ट नहीं आता, बाद में पता लगता है कि वो लीक आउट था, वो पेपर रद्द कर दिया जाता है। तो युवाओं के साथ जो खिलवाड़ हो रहा है, और युवाओं में एक तरह से ये डर का माहौल है कि भाई हरियाणा के अंदर, भारत के अंदर उनका भविष्य जो है वो सुरक्षित नहीं है। इसलिए आज गरीब से गरीब माँ बाप भी अपनी जमीन जायदाद को बेचकर, चाहे उनको 2 नंबर के रास्ते युवाओं को विदेश भेजना पड़ रहा है, वो जा रहे हैं। आपने अखबारों के माध्यम से आपने ही पढ़ा है कि कैथल में एक युवा साथी की जो है डेड बॉडी मैक्सिको के जंगलों में पाई। आज आप इस जींद विधानसभा, जींद डिस्ट्रिक्ट में किसी गांव में चले जाओ, आपको 100, 150, 200 बच्चे आपको विदेश के में जाने के लिए अप्लाई करते मिलेंगे। तो बेरोजगारी चरम सीमा पर है। तो ये सरकार जिस तरह से युवाओं के साथ अनदेखी कर रही है, उसके लिए हम ये चौधरी दीपेंद्र सिंह हुड्डा के नेतृत्व में 20 मई को रैली करने जा रहे हैं। बहुत सारी, अब हम हमारे साथ एमसी साहब भी बैठे हैं, कुंडू साहब बैठे हैं, महिपाल जी बैठे हैं। अब दूसरी बात ये हो रही है कि भाई शहर के अंदर बहुत बड़े लेवल पर भ्रष्टाचार हो रहा है। ये पैसा किसकी जेब में जा रहा है? आप शहर में प्रॉपर्टी आईडी के नाम पर जो लूटा जा रहा है, पहले तो इन्होंने एजेंसी को ठेका दिया, उस एजेंसी ने विजयनगर का जो व्यक्ति रहने वाला है उसकी फैमिली आईडी, प्रॉपर्टी आईडी है, उसको पटियाला चौक पर दिखा दिया। उसको ठीक कराने के लिए फिर फीस भरनी पड़ती है, और जब ठीक कराने जाओ तो ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जो जाकर अपनी प्रॉपर्टी आईडी सही तरीके से बनवा सके। 50,000, लाख रुपए, 20,000, जितना जिसका मन करता है उतने पैसे गरीब आदमी से नगर परिषद के कर्मचारी ले रहे हैं। वो किसकी जेब में जा रहा है, वो कलेक्शन किसके लिए हो रही है, ये आप सबको पता है। यहाँ का विधायक क्या कर रहा है, सवाल इस बात पर है कि ये पैसा विधायक बताए कि किसकी जेब में जा रहा है। भ्रष्टाचार का नगर परिषद है, चाहे तहसील ऑफिस है, रजिस्ट्री कराने आप जाओ तो कोई भी रजिस्ट्री 200 रुपये इनका मीटर चलता है कि 200 रुपये गज के हिसाब से रजिस्ट्री के पैसे कलेक्ट करेंगे। ऐसे दलाल इन्होंने बैठा रखे हैं कि आम आदमी रजिस्ट्री कराने जाए तो वो बिना पैसे दे वापस नहीं आ सकता, इतनी कमियां उसकी गिनाई जाती है। तो इन सब बातों को लेकर हम ये रैली करने जा रहे हैं। चाहे फैमिली आईडी का मुद्दा हो, फैमिली आईडी भी एक बहुत बड़ा मुद्दा यहाँ पर बना हुआ है, क्योंकि बहुत सारे व्यक्तियों की फैमिली को जोड़कर जो पेंशन काटने का काम किया। इन्होंने कहा कि भाई हम बुजुर्ग जो सम्मान राशि होती है जिसको पेंशन हम बोलते हैं,
उसमें इन्होंने आय सीमा जो है उसकी 2 से 3 लाख बढ़ा दी। लेकिन ये तो एक सम्मान आप किसी को दे रहे हो, तो पहले 60 साल से ऊपर जो भी व्यक्ति होता था उसकी इनकम से नहीं है कि भाई 2 लाख है या 3 लाख है, उसको पेंशन मिलती थी। लेकिन इस सरकार ने कागजों में ऐसा उलझा दिया है कि हर व्यक्ति कोर्ट में, तहसील के ऑफिस में, या जो आ जाओ सैनी साहब इधर आ जाओ, CSC सेंटर जो है उन CSC सेंटरों में आ जाओ भाई साहब, उन CSC सेंटरों में लोग ठीक प्रॉपर्टी ID को भी ठीक कराने के लिए पैसे देने पड़ते हैं। आप आगे आ जाओ, कोई नहीं। अरे भाई साहब आगे आ जाओ यार, तू पहले कही थी ना, बीच में वो होता है। तो बहुत सारी ऐसी चीजें हैं, चाहे आपने देखा होगा कि शहर में, गांव में BPL कार्ड काट दिए गए हैं, जरूरतमंद व्यक्ति के BPL कार्ड को काट दिया गया है। और ऐसे व्यक्तियों के BPL कार्ड ये बना रहे हैं कि जो गाड़ी में राशन लेने आता है। हमारा इस सरकार से यही सवाल है कि भाई जो सही व्यक्ति है, जिसको BPL कार्ड की जरूरत है, आप उसको तो BPL कार्ड काट रहे हो, और किस तरह से आपका बनाने का पैमाना है उसके विपरीत आप ऐसे आदमियों के BPL कार्ड बनाते हो जिसकी शायद उनको भी ज्यादा जरूरत नहीं है। तो कटे हुए जो BPL कार्ड है उस पर जरूर सरकार को समीक्षा करनी चाहिए। इसलिए हम ये रैली करने जा रहे हैं। जींद शहर में इतना व्यापक तरीके से जो भ्रष्टाचार फैला हुआ है, सड़कें आप किसी पे चले जाओ टूटी है। आज तक जब से इनकी सरकार आई है, मिड्डा परिवार 4 बार से यहाँ विधायक है, लेकिन रजभाई वाला रोड जो है टेंडर लगते हैं, फिर वो थोड़े दिन में सड़क पे उसको लेप सा लगा देते, फिर टूट जाती है। शौक से अखबारों में ये बताएंगे कि भाई हमने इतने उद्घाटन कर दिए हैं। आपके सामने है कि अटल पार्क का जो उद्घाटन किया, अगले दिन झूले टूट गए। इतने बड़े स्तर पर भ्रष्टाचार हुआ है कि एक दिन में बच्चे के एक दिन झूलते ही झूले टूट गए। आपने ऐसा सामान खरीदा है, तो इसकी जिम्मेवारी किसकी है और इसका जवाब कौन देगा? जब हम आपके बीच में प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाते हैं तो अगले दिन बयान आता है। पिछली बार जब बुलाए थे कि भाई हमने डॉक्टर्स का मुद्दा जींद शहर के लिए उठाया कि सरकारी अस्पताल में डॉक्टर नहीं है, अगले दिन CMO का बयान आया कि बहुत जल्दी यहाँ पर कुछ डॉक्टर्स जो जिनकी स्पेशलाइजेशन है वो ज्वाइन करने जा रहे हैं। आप आज भी हॉस्पिटल में जाकर पूछ सकते हो कि किसी की ज्वाइनिंग नहीं हुई है। क्यों नहीं ज्वाइनिंग हो रही है? 222 डॉक्टरों की यहाँ पर पूरे शहर में पोस्ट है और 111 पोस्टें हैं, 111 पोस्टों पर डॉक्टर हैं। पूरी 50% खाली है। ऐसे हमारे अस्पताल का हाल है। स्टेडियम का बार बार हम कह रहे हैं कि भाई यहाँ पर कोचों की नियुक्ति कर दो। जो आपने स्टेडियम का बुरा हाल कर रखा है, बीजेपी का कोई फंक्शन होता तो स्टेडियम को यूज कर लिया जाता है, अदरवाइज उसमें युवाओं के लिए कोई आपने कोचिज की वहां पर जो है नियुक्ति नहीं की। गवर्नर साहब अभी यूनिवर्सिटी में भी आए थे और VC साहब के माध्यम से हमने ये सुना कि भाई नई पोस्टें वो निकाल रहे हैं। लेकिन ऐसी यूनिवर्सिटी जो पिछले 2014 में चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने वो इस यूनिवर्सिटी की नींव रखी थी और इसको विधानसभा में इसका बजट भी ऐसा बना के गए थे कि इस यूनिवर्सिटी को किसी फाइनेंस की जरूरत नहीं थी, सारे BEd और JBT कॉलेजेस इसके अंडर दिए गए थे। लेकिन आज हाल ये है कि 2014 से लेकर अब तक 23 डिपार्टमेंटों में सिर्फ 5 में परमानेंट जो प्रोफेसर है वो है, 18 आज भी खाली है। कच्चे कर्मचारियों के सहारे इस यूनिवर्सिटी को चलाने का प्रयास किया जा रहा है, जो मुझे लगता है कि शिक्षा के क्षेत्र में युवाओं के साथ बहुत बड़ा खिलवाड़ हो रहा है। तो जिस तरह से आज जनता के बीच में जाते हैं, लोगों के अंदर एक दर्द है कि भाई हर व्यक्ति को तो लाइन में लगा दिया है और किसान फसल बेचने जाता है तो मंडी में उससे पहले पोर्टल पर चढ़ाओ। यदि किसान की फसल नुकसान हो जाता है, कितनी बारिश भी पड़े, ओले पड़े, जब बीमा कंपनियां बिना पूछे किसान से उनके खाते से पैसे काट लेती है और देने की बारी आती है तो 100 रुपए का चेक, 500 रुपए का चेक, 800 रुपए का चेक देती है। कहाँ जाती है वो बीमा कंपनियां जो हजारों करोड़ रुपए किसानों से हर साल बीमे के नाम पर काटती है? जब देने की बारी आती है तो ये कहते हैं कि कंडीशन इतनी लगा देते हैं, भाई किसान परेशान हो जाता है। इन सब बातों को लेकर
हम जो ये है हाथ से हाथ जोड़ो रैली 20 मई को पुरानी अनाज मंडी में चौधरी दीपेंद्र सिंह हुड्डा के नेतृत्व में एक विशाल रैली करने जा रहे हैं। उसके लिए आज आप सब यहाँ पर साथी बुलाए हैं। बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो कांग्रेस ने भी अपने चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने जो हमारा हाथ से हाथ जोड़ो कार्यक्रम है या रैलियों में लोगों से वादा किया है कि बुढ़ापा पेंशन जैसे ही कांग्रेस की सरकार उनके नेतृत्व में बनती है तो 6,000 रुपये करेंगे। युवाओं के लिए वही खेल नीति, वही रोजगार के जितनी सरकारी पोस्टें खाली हैं सब में नए सिरे से भर्तियां शुरू करके और पूरी सरकारी जो पोस्टें हैं उनको भरा जाएगा। और जो ये विकास कौशल जो निगम इन्होंने बना रखा है जिसमें फर्जी तरीके से बैकडोर से ही अपने लोगों को एडजस्ट करने पे लगे हुए इन सबको बंद किया जाएगा। सिलेंडर का जो है दाम जो है वो 500 रुपये किया जाएगा। ये चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने हरियाणा वासियों के लिए से वादा किया है। ऐसी बहुत सारी है, चाहे गरीब व्यक्ति के लिए हो, ऐसी व्यक्ति के लिए 100 गज का प्लाट देने के लिए हो, चाहे कर्मचारियों की ओल्ड स्कीम पेंशन के अंतर्गत जैसे छत्तीसगढ़ और राजस्थान में की गई है वैसे ही हरियाणा में दोबारा उसको लागू किया जाएगा। हिमाचल में भी कर दिया है। तो कांग्रेस के स्टेट में जहां भी सरकार है वहां पर पुरानी ओल्ड पेंशन स्कीम को लागू किया जा रहा है। तो इन सब बातों के लिए और खासकर जींद की जो अनदेखी हो रही है और जींद में जो भ्रष्टाचार फैला हुआ है, हम तो सीधा सीधा यहाँ के विधायक से पूछते हैं कि भाई पिछले 9 साल से आपके ही लोग यहाँ पर नगर परिषद में चेयरमैन पे बैठे हैं, आप लोग यहाँ पर 4 बार से विधायक हो, इतना पैसा किसके पास किसकी जेब में जा रहा है ये जींद का विधायक बताए। ऐसे ही काम हो रहे हैं। पार्कों का बुरा हाल है, सड़कों का बुरा हाल है, स्टूडेंट्स के लिए कॉलेजों में टीचर्स यहाँ नहीं है, गरीब व्यक्ति सरकारी अस्पताल में इलाज कराने जाए तो डॉक्टर यहाँ नहीं है। आप चारों तरफ यदि थोड़ी सी बारिश हो जाती है तो पूरा जींद का बुरा हाल हो जाता, आप कहीं से निकल नहीं सकते। और अखबारों में आता कि 200 करोड़ रुपए लगा दिए, 400 करोड़ रुपए का प्रोजेक्ट आ गया। रोहतक रोड पे जो भ्रष्टाचार हुआ कि पाइपलाइन बिछा दी और पाइप ही नहीं मिले। तो ये पैसा सीधा सीधा मुझे तो ये लगता है कि भाई विधायक के पास जा रहा है, और कहाँ जाएगा आप बताओ। तो हमारा उनसे सवाल यही है कि भाई आप बताएं, आपका परिवार जो 4 बार से यहाँ विधायक है और आपने क्या यहाँ पर काम किए हैं। जब हम प्रेस कॉन्फ्रेंस करके आपसे सवाल करते हो अगले दिन आप किसी से बयान दिला देते हो किसी अफसर से कि भाई इतना काम हो जाएगा, लेकिन 1 महीने बाद दोबारा सवाल उठाते तो उसमें कोई प्रोग्रेस नहीं मिलती, कोई डॉक्टर नहीं आता, कोई प्रोफेसर की पोस्टें नहीं निकलती। इसलिए इन सब बातों को रखकर हम सब साथियों ने, हमारे पार्टी के यहाँ सारे सीनियर नेता बैठे, सब ने ये डिसाइड किया कि 20 मई को चौधरी दीपेंद्र सिंह हुड्डा को जींद में एक बड़ी जनसभा के माध्यम से बुलाया जाए और जींद की हकीकत से रूबरू कराया जाए। थैंक यू। ये जो कार्यक्रम है जिला स्तर का कार्यक्रम है या सिर्फ शहर के लिए कार्यक्रम है? नहीं, ये हमने जींद विधानसभा के लिए रखा है। मोदी आपको जींद का विकास दिखाई दे रहा है, कहीं कहीं पार्क है, कहीं डिजाइन बन रहा है, जींद के चारों तरफ साफ साफ हाईवे से जोड़ दिया, आपका जींद भी आपको विकास दिखाई दे रहा है। मैं आपने जो बात कही है इसके बारे में मैं एक बात कह सकता हूं कि जींद में स्टेडियम चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी ने बनवाया, चौधरी रणबीर सिंह यूनिवर्सिटी चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने बनवाई, जींद में लड़कियों के लिए कॉलेज जहां बैठे सामने ही वो चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने बनवाया, जींद का सरकारी अस्पताल जो 100 बेड का था उसको 200 बेड का चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने बनवाया, जो अटल पार्क है उसके साइड में जो पशु अस्पताल है उसको तोड़कर उसको दोबारा बनवाया गया। सबसे पहले जाम जो हमारा पटियाला चौक पे लगता था उस पर फ्लाईओवर चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने बनवाया। तमाम ऐसी चीजें हैं। जिस बाईपास की आप बात कर रहे हो उसकी भी जो है आधारशिला नींव जिसको कहते हैं वो चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा रखे गए थे। इन्होंने तो आज तक वो कंप्लीट नहीं हुआ है, उस पर अब ट्रैफिक चलने लगा, लेकिन 9 साल के बाद भी जींद रोहतक का जो 4 लेन मार्ग है वो पूरी तरह से नहीं बना है। और उन सब से बड़ी कि जींद को सोनीपत से रेल के माध्यम से चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने जोड़ा। तो कहां पर गए ये? तो जो वो चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जींद के लिए करके देखा उसको संभाल लो। जो स्टेडियम 9 साल से बना हुआ है जिसमें
सिंथेटिक ट्रैक तक वो लगा कर गए, उसमें कोच भी आपने नहीं लगाए। आपने कहा बहुत से काम हुए, भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी ने काम किए, कामों की लंबी सूची आपने बनाई जी। लेकिन उसके बावजूद भी जींद के लोग 2005 के बाद से, चाहे 9 की बात हो, 14 की बात हो, 19 की बात, क्यों कांग्रेस को स्वीकार नहीं करे कि काम तो आपने की तो समझ लो काम वंचित है। लेवल कांग्रेस पार्टी का आपको नाम है पूरे आप हरियाणा का शुरू से इतिहास आप देखोगे, कोई भी सरकार रिपीट नहीं हुई थी। कांग्रेस की सरकार रिपीट हुई पहली बार, चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा में दूसरी बार सरकार बनी। और बीजेपी नहीं, उससे पहले मैं आपका कहा कि हरियाणा के इतिहास में उनके नेतृत्व में काम हुआ। 10 साल से हम थे, कहीं गलती हुई या कोई काम अधूरे रह गए तो लोगों में एक तरह से रिजनमेंट होगी कि भाई ये सरकार 10 साल हो गई। लेकिन 10 साल के बाद आज भी आप लोग चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा पर ही विश्वास करते हैं। खट्टर साहब को 9 साल हो गए बने हुए मुख्यमंत्री। यदि प्रदेश का एक व्यक्ति आकर कहे हम विश्वास करते तो हम भी मान जाएंगे। सीएम जरूर बने वो जोड़ तोड़ की राजनीति से, लेकिन लोगों का दिल जीतने में आज तक वो कामयाब नहीं हुए। आप ब्लैक का आरोप लगाएंगे, पैसे ले रहे हैं, लेकिन तो राजनीतिक है, कोई भी अपने कोई प्रूफ है आपके पास लेके जाएगा पैसे दिए। अब कोई अफसर जाके किसी की जेब में पैसे दे के आएगा, ट्रांसफर पैसे से कराएगा तो हमें थोड़ी बताएगा। लेकिन आप सब भी सुनते हैं, हम भी देखते हैं कि भाई इतना पैसा जब वो अखबारों में 200-400 करोड़ रुपए लिखते हैं तो जींद में नजर भी आना चाहिए। भ्रष्टाचार तो मैंने बताया, रोहतक रोड पर खोदा, इन्होंने पूरा खोद के देखा तो पाइप ही नहीं मिले। इससे बड़ा भ्रष्टाचार जब सारी जनता के सामने आ गया कि भाई आपने कहा कि हमने ड्रेनेज सिस्टम के लिए बड़े बड़े पाइप दाब दिए हैं, और जब एक जगह से सड़क बैठी उसको खोदा गया तो पाइप ही नहीं मिले। इससे बड़ा भ्रष्टाचार का सबूत और क्या हो सकता है? आप देख लो, अब की बार बारिश आएगी तब जींद का हाल देख लेना। और जो बातें मैं कह रहा हूं ये मैं नहीं कह रहा, ये जींद की जनता कह रही है। आप रजिस्ट्री में, आप भी बहुत सियाने पता है, सीनियर पत्रकार यहाँ पर हो, कि रजिस्ट्री ऑफिस में आप चले जाओ कि बिना दलाल को पकड़े या बिना पैसे दे गरीब व्यक्ति की रजिस्ट्री नहीं होती। नगर परिषद में यदि प्रॉपर्टी आईडी सीधे तरीके से कोई नहीं बनाता, यदि पैसे दोगे तो प्रॉपर्टी आईडी आपकी प्रॉपर्टी की बन जाएगी, अदरवाइज तो फाइल ही नहीं मिलती। व्यक्ति को खुद ही अपनी फाइल ढूंढनी पड़ती है। ये हाल इन्होंने कर दिया है। सबूत क्या है? सब सारा जींद शहर जानता है कि ये पैसा आज कौन कमा रहा है। मिड्डा साहब को लोगों से कोई मतलब नहीं है, उनको कोई जनता से मतलब, उनको लगता है कि भाई जनता तो उनको जिता रही है, तो एक तरह से उनको भी ये लगने लग गया कि भाई ये तो मेरे को जिता रहे हैं, अब मैं अपना घर को ठीक करता हूँ। अटल ये पार्क का अखबारों में ही फोटो आया है। इससे बड़ा भ्रष्टाचार क्या होगा? आप ही बताओ कि झूला एक दिन में टूट गया, ऐसा कौन सा प्लास्टिक का झूला लगाया था इन्होंने? आप जैसा बच्चों के लिए था, नहीं